सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप सिहर उठेंगे। वीडियो ऐसा है कि आप सेकंड भर के लिए भी अपनी नजर हटा नहीं पाएंगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये 5 जून को केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई थी जब देश में तालाबंदी थी, संसद नहीं चल रही थी। जैसे जैसे इस अध्यादेश के डिटेल किसानों तक पहुंचे, सवाल खड़े होने लगे। 20 जुलाई से पंजाब, हरियाणा और देश के अन्य हिस्सों में प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया जो अक्टूबर तक चलता ही रहा। मीडिया ने भले न दिखाया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पंजाब, हरियाणा में किसानों ने प्रदर्शन नहीं किया। ट्रैक्टर से रैलियां निकाली गईं, राजनीतिक दल की भी रैली हुई। मीडिया ने इन प्रदर्शनों की खबरों को लोगों तक पहुंचने से रोका और अब यह सवाल उठ रहे हैं कि पंजाब के किसान ही क्यों आंदोलन कर रहे हैं। अति तो तब हो गई जब उनके आंदोलन में खालिस्तान का एंगल देखा जाने लगा, जैसे नागरिकता विरोधी कानून के दौरान पाकिस्तान का एंगल देखा जाता था। इस आंदोलन में अब खालिस्तान की एंट्री हो चुकी है। आप सब जानते हैं ये जो किसान हैं ये पंजाब से आ रहे हैं और हजारों किसानों की इस भीड़ में अब कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी आ गए हैं जो अपना एजेंडा चला रहे हैं और उनका एजेंडा किसानों से अलग है। और इसलिए आज हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि इस आंदोलन में अब खालिस्तानी एलिमेंट्स की एंट्री हो चुकी है, इसलिए क्योंकि किसानों को बहकाकर राजनीति की तरफ धकेल दिया गया और अब किसानों को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज भी आप यही देखेंगे हमारे देश के भोले भाले किसानों को कैसे बड़े बड़े नेता अपने वोट बैंक वापस पाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नवंबर और दिसंबर की ठंड में किसान किसी भ्रम में दिन रात यहां नहीं काट रहे हैं। किसी भ्रम में वे 4 महीने से प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। दरअसल भ्रम की बात सरकार, सोशल मीडिया और गोदी मीडिया ने फैला दी। इसे ही पहला सवाल और पहला जवाब बना दिया गया है कि किसानों को भ्रम हो गया है। सबको सब पता है, बस इन किसानों को पता नहीं है। ऐसा मानने वाले मंत्री ही नहीं, न्यूज एंकर और अर्थशास्त्री भी। जबकि भ्रम की स्थिति में तो वे ही नजर आते हैं जो कभी इन किसानों को पंजाब का किसान कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी बिरयानी के बहाने सांप्रदायिक एंगल ठेल देते हैं। इस बीच भ्रम और कम्युनिकेशन गैप की थ्योरी फैलाने में अर्थशास्त्री भी कूद गए हैं। वे अपनी थ्योरी में यह नहीं बताते कि इतना बड़ा कानून चुपचाप अध्यादेश के जरिए क्यों लाया गया, तालाबंदी के दौरान क्यों लाया गया, लेकिन यह लिखना नहीं भूलते कि यह आंदोलन कुछ नहीं बल्कि कम्युनिकेशन गैप के कारण भटके हुए किसानों का है। ऐसे लोगों की अंग्रेजी काफी अच्छी होती है। ये एमएसपी के नाम पर किसानों को लड़ाना चाहते हैं। ये लोग देश में दंगा करवाना चाहते हैं दोस्तों, ये नहीं चाहते कि समाधान निकले। पहले ये शाहीन बाग में फेल हो गए दोस्तों। इनकी दंगे वाली साजिश हाथरस ने भी नाकाम हो गई। अब ये लोग किसानों को भड़काकर एक बार फिर देश के खिलाफ बड़ी साजिश का प्लान तैयार कर रहे हैं। ये क्या चाहते हैं मैं बताता हूं। ये चाहते हैं कि जिस तरह से शाहीन बाग को खींचा, 1 महीने 2 महीने इस आंदोलन को भी खींचा जाए। ये आंदोलन खींचने को ही अपनी सफलता मानते हैं। ऐसा कहने वाले आपको यह नहीं बताते कि यह कानून आया कैसे, कम्युनिकेशन गैप हुआ कैसे। अगर वो बताएंगे तो उन्हें यह भी लिखना होगा कि इसकी जिम्मेदारी तो सरकार पर है। भारत जैसे मुल्क के स्तर पर व्यापक बदलाव करने वाले इन 3 कानूनों की भनक किसी को नहीं थी। किसान संगठनों तक को पता नहीं था और ना ही उनसे कोई बातचीत हुई थी। अब ये ना कहें कि सरकार कितने संगठन से बात करती। जिस तरह से सरकार ने 1 दिसंबर को 32 से अधिक किसान संगठनों को बुलावा भेजा था और बातचीत की थी, उसी तरह से वो 5 जून के अध्यादेश के पहले कर सकती थी। आप इंटरनेट सर्च करें, एक दर्शक ने इसकी तरफ ध्यान दिलाया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। किसानों से पहले और भी कई लोग हैं जो सरकार के हिसाब से भ्रम का शिकार हो चुके थे। 1 रैंक 1 पेंशन के समय प्रधानमंत्री का यह बयान, कह रहे हैं कि कुछ लोग सैनिक बलों को गुमराह कर रहे हैं।
यानी किसान से पहले सैनिकों को भी गुमराह किया जा चुका है। यह बयान नोटबंदी के समय का है, जिसमें पीएम कह रहे हैं कि नोटबंदी के बारे में लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इस बयान में पीएम कह रहे हैं कि देश को तोड़ने के लिए दलितों को गुमराह किया जा रहा है। अब नागरिकता संशोधन कानून के समय प्रधानमंत्री ने 2 बयान दिए। एक बयान में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस कानून के बारे में युवाओं को भरमाया जा रहा है, दूसरे बयान में कह रहे हैं कि मुसलमानों को भरमाया जा रहा है। अब एक और बयान में जीएसटी के बारे में कह रहे हैं कि विपक्ष देश में भ्रम फैला रहा है। तो सेना, दलित, युवा, व्यापारी, मुसलमान और लोग, इन सबको भरमाने की कोशिश हो चुकी है। किसान बचे थे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें भरमा दिया गया है। पिछले 4 साल से हर साल भरमाने वाला एक बयान तो आ ही जाता है। दोस्तों, ये अवसरवादी लोग हैं, जहां मौका मिलता है वहीं पहुंचकर अपनी राजनीति का जाल बुनने लगते हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काना है। इन्हें किसानों से कोई मतलब नहीं। इनका मकसद देश की चुनी हुई सरकार को नीचा दिखाना है। सरकार जो भी कहे, लेकिन सरकार के भीतर से जो आवाजें आ रही थीं, वो बता रही थी कि इन कानूनों की जरूरत सबसे पहले कौन महसूस कर रहा था। इन बातों में कभी यह नहीं झलका कि किसान संगठन इसकी मांग कर रहे हैं। किसान संगठन भी सरकार से यही पूछ रहे हैं कि किस किसान संगठन ने इसकी मांग की थी। किसान इस बात को लेकर आशंकित है कि कॉरपोरेट के एजेंट से, मैनेजर से कैसे डील करेंगे। कोई विवाद होगा तो विधायक, सांसद भी किनारा कर लेंगे। कंपनी का मामला है और सरकार की खास कंपनी है। उन्हीं कॉरपोरेट के अखबार और टीवी भी हैं, कहीं खबर तक नहीं छपेगी। किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को, आप नोट करके रख लीजिए, 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। यानी आपका वीकेंड और आने वाला पूरा हफ्ता इस आंदोलन की भेंट चढ़ सकता है, चाहे आप दिल्ली में रहते हैं या फिर भारत के किसी और शहर या किसी और राज्य में रहते हैं तो भी। किसानों ने फिर से ये कहा है कि अगर सरकार ने कल की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो बड़े पैमाने पर प्रदर्शन इसके बाद शुरू किया जाएगा। आप खुद सोचिए, अप्रैल मई के महीने में तालाबंदी है, जून से तालाबंदी खुलनी शुरू हुई है, मगर तब भी बहुत सी सख्तियां हैं। इस बीच अध्यादेश के सहारे पिछले दरवाजे से यह कानून लाया जाता है। इसलिए अगर किसी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप है तो उसका कारण सरकार खुद है। और अब जब किसान बार बार कह रहे हैं कि वे कानून के सारे मसौदे पढ़कर आए हैं, 1 दिसंबर की बैठक के बाद सरकार ने किसानों से कहा है कि वे मुद्दे की पहचान करें और जानकारी साझा करें, जिस पर 3 दिसंबर को बात होगी। अगर यह काम कानून बनाने से पहले हुआ होता तो इसकी नौबत नहीं आती।